मेरा नाम मायूरी है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खोलने की आवाज़ से मैं अपनी चप्पल पहनकर फ़ौरन बाहर भागी। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोते हुए अंदर आई और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और उनके पीछे मम्मी भी अंदर आई। मैंने मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी तो वो मुझसे कहने लगी कि वो नाटक कर रही है, तुम उस पर ध्यान ना देकर अपने पेपर पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाभी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने कभी भी किसी तरह का कोई नाटक नहीं किया, तो फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही है। मैं सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। फिर अपने कमरे में आ गई। आज पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मेरा पेपर आने वाला था तो मैं पढ़ाई कर रही थी। रात को जब भाई घर आए और उन्होंने भाभी को बाहर नहीं देखा तो मम्मी से उनके ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई जब भाभी के कमरे में जाने लगे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। भाई को घबराहट सी होने लगी। वो जल्दी से दूसरी चाबी लेकर आए और दरवाजा खोलने लगे। दरवाजा खोलकर भाई जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भाभी सो रही है। भाई ने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में आए और मुझे देखकर कहने लगे, मायूरी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करना है। मैं भाई की बात सुनते ही जल्दी से मम्मी के कमरे के बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज्यादा गुस्से से मम्मी से कह रहे थे, मम्मी आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दो, वो बहुत सीधी सादी है, जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो खुद ही दे देंगे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी 2 टके के बाबा या किसी गली मोहल्ले के पंडित के पास लेकर गई तो याद रखिएगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर चला जाऊंगा और ये घर भी छोड़ दूंगा। भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी फौरन रोने लगी और कहने लगी कि बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, लेकिन बेटा अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं बहू को लेकर नहीं जाऊंगी। भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में गई और कमरे में आते ही मैं अपने कमरे में चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही थी। मम्मी भाभी को किस पंडित बाबा के पास लेकर गई थी। कुछ दिन बाद भाई की छुट्टी खत्म हो गई और वो अपने काम पर वापस चले गए। दिन यूं ही गुजरने लगे। अब सब पहले जैसा होने लगा। भाई के मना करने के बाद मम्मी भाभी को किसी भी पंडित और बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी अब बहुत खुश रहने लगी थी और अब वो हर काम पहले की तरह करने लगी थी। एक दिन मम्मी की सहेली सुधा आंटी मिठाई का डब्बा हाथ में लिए घर आई। मम्मी और सुधा आंटी बार बार नजरों से बातें कर रही थी। आंटी भाभी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगी, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, देखो मेरी बहू ने मुझे दादी बनने का सुख दे दिया। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जिससे वो भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। भाभी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थी, वो और कर भी क्या सकती थी। फिर आंटी कहने लगी, तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अभी तक भाभी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर आंटी कहने लगी, बेटा दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी है, लेकिन आजकल के लोगों को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। आंटी भी थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद भाभी अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आई और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मम्मी मैं राजी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस ये बात किसी भी तरह मेरे पति को पता न चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊं अपने बेटे को। मैंने किस तरह भाभी को अपने इस घिनौने जाल में फंसाया था, भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे मम्मी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी भाभी के कमरे में जाकर भाभी से बोली कि कल शाम तैयार रहना, हम 7 बजे बाबा के पास चलेंगे। फिर शाम को मैंने देखा कि भाभी तैयार होकर मम्मी का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। ये जानकर हैरानी हुई कि आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का खौफ आ गया होगा। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली अपने हाथ में उठाए घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलकर अंदर आई और भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक तेल की शीशी निकालकर भाभी को देने लगी और कह रही थी कि बाबा का दिया हुआ तेल है, न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बना है। बाबा कह रहे थे कि तुम्हें रोजाना ये तेल अपने पेट पर लगाना होगा और कुछ ही दिनों में तुम गर्भवती हो जाओगी। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके वो तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा के किसी भी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटियों वाले तेल पर यकीन था। मैं सब सोच ही रही थी कि भाई के जोरदार नमस्ते की आवाज से मैं होश में आई और खुशी से उनके गले लग गई। मम्मी भाई से छुपकर वो तेल रोज रात को भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप से तेल लगाने दे रही थी, क्योंकि वो भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी खुशी मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हो। मम्मी खुशी से भाभी के गले लगकर उनके कान में धीरे से बोली कि देखा बाबा जी के तेल का करिश्मा, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। भला
भला ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए मैं भाभी के कमरे में गई और वो तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में चली आई और सबसे छुपाकर मैंने वो तेल अपने पेट पर लगाना शुरू कर दिया। और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे सर पर आसमान गिर गया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो चुकी थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि इस एक तेल की बदौलत में कैसे प्रेग्नेंट हो गई। यूनिवर्सिटी जाते हुए तेल की बोतल में अपने साथ ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सीधा लैब में गई और वहां की टीम से बात करके 4-5 टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं हैरत से उस तेल को देखी जा रही थी। मुझे मालूम हुआ ये सरासर गलत है। इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटियां या कोई और दवाई शामिल नहीं है। मैं तेल लेकर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली और सीधा डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको लगातार उल्टी हो रही है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। एक मेडिकल के स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी। फिर मैं वहां से घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाभी को बुलाकर इस तेल की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो ये सब सुनते ही बेहोश होते होते बची, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से ही वो बाबा कोई फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू रख देता। मैंने मम्मी को ये सब बताया लेकिन मम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मम्मी रोते हुए कहने लगी मैं तो अपने बेटे की संतान देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि उस फरेबी बाबा को पहचान नहीं सकी। इस मामूली सी तेल के बदले उसने मुझसे 4 तोले सोने और 1 लाख रुपए लिए हैं। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी। आखिर मैंने ये क्या कर दिया। भाई ने उस फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके खिलाफ पहले भी बहुत सारे रिपोर्ट दर्ज थे, इसलिए अगले ही दिन ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई अंत में बस इतना ही बोले, मम्मी अगर इस दुनिया में कुछ भी होता है तो भगवान की मर्जी से होता है, इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज मिल जाती है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।